एक्सरसाइज 3.1 का देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो क्या कह रहा। पहली बात तो बुक निकाल लो सबकी सब, ऑनलाइन वाले बच्चों से भी कह रहा हूँ बुक निकाल लेना भाई। देखो समझो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कक्षा 10th के 10 विद्यार्थियों ने गणित की एक पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। कौन सी क्लास के हैं? अबे आप लोगों की क्लास के हैं, 10th क्लास के। कितने विद्यार्थी हैं? 10 विद्यार्थियों ने गणित की प्रतियोगिता एक पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या लड़कों की संख्या पता है? लड़कियों की संख्या पता है क्या? नहीं। तो क्या करेंगे, माना लड़कियों की संख्या कितनी मान ली हमने x, और लड़कों की संख्या कितनी मान ली y। अब बताओ वो क्या कह रहा है। क्वेश्चन अपन से कह रहा है कि कक्षा 10th के 10 विद्यार्थियों ने, कितने विद्यार्थियों ने? 10 विद्यार्थियों ने भाग लिया। मतलब लड़की और लड़कों दोनों को मिलाकर कितने विद्यार्थी हैं? 10 विद्यार्थी हैं। मतलब लड़कियों की संख्या बताओ कितनी है x, प्लस लड़कों की संख्या हमने कितनी मानी है y। दोनों को मिलाकर कितना आना चाहिए? 10 आना चाहिए। यही समीकरण नंबर फर्स्ट हो जाएगा। तो समझ में आया ना। दूसरी लाइन पढ़ो क्या कह रही है। पढ़ो दूसरी लाइन क्या कह रही है। दूसरी लाइन कह रही है यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। इस वाली लाइन को समझने की कोशिश करना। पहले कभी भी ऐसा है ना कि इतने गुना अधिक है या इतने अधिक है या इतने कम है, तो सबसे पहले तुमको क्या करना, दोनों को इक्वल कर लो। क्या कर लो? इक्वल। हमने कर लिया x बराबर y। क्या लिख लिया? x बराबर y। अब समझो ये क्या कह रहा है। देखो x कौन है? x लड़कियां हैं और y लड़के हैं। अब वो क्या कह रहा है, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितने अधिक है? 4 अधिक है। किसकी संख्या अधिक है? लड़कियों की। किसकी संख्या अधिक है? लड़कियों की। अब लड़कियों की संख्या अधिक है तो इसमें ना अपन को उल्टा करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? उल्टा। अधिक है तो प्लस लगाना है, अधिक है तो क्या लगाना है? प्लस। कम है तो क्या लगाएंगे? माइनस। क्या कह रहा है वो, लड़कियों की संख्या अधिक है। कितनी अधिक है? 4। 4 अधिक है ना, तो लड़कियों की संख्या में अधिक नहीं करेंगे, किस में अधिक करेंगे? लड़कों की संख्या में। कितनी करेंगे? 4 अधिक। तुम लोग ऐसा क्यों किया? क्योंकि देखो अगर मैंने ऐसे लिखा है ना x बराबर y प्लस 4, मैंने प्लस 4 किया है y में, लेकिन पर यही पूरा मान देखो किसका है? x का। तो बढ़ेगा मान किसका? x का, ना कि y का। नहीं आई बात समझ में? हमने ना इस लड़कों की संख्या में 4 को जोड़ दिया। किसको जोड़ दिया? लड़कों की संख्या में। तो ये पूरा मान तो क्या y का है क्या? ये पूरा मान आएगा किसका? x का। तो मान बढ़ेगा किसका? x का, ना कि y का। कभी भी तुम्हारे पास, जैसे मैं तुमसे क्वेश्चन पूछता हूँ, ये बताओ a का मान जो है, a का मान b से 4 कम है। a का मान b से 4 कम है, तो पहले क्या करेंगे, दोनों को बराबर करेंगे। क्या करेंगे? बराबर। a का मान, किसका मान? a का मान b से 4 कम है। किसका मान कम है? a का। किससे कम है? b से। तो a का कम है ना, तो किस में कम करेंगे? b में। b में कम करेंगे। किस में कम करेंगे? b में। अगर a का कम है तो b में कम करेंगे। अब देखो क्योंकि यही वाला मान किसका है? a का है, तो a का मान ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। समझ में आया नहीं आया? कर लोगे ना ऐसे सवालों को, इसी को सॉल्व करेंगे। देखो हमारे पास एक समीकरण ये रहा और दूसरा समीकरण ये रहा। अच्छा, इस वाले समीकरण को ना थोड़ा सा सॉल्व कर लो। कैसे सॉल्व करेंगे बताओ। इस वाले y को ना इस वाली साइड ले आते हैं। बताओ कितना हो जाएगा? x माइनस वाई इक्वल टू 4, समीकरण नंबर सेकंड। अब अपन से इसको रेखा खींचनी है। क्या खींचनी है? रेखा। इससे भी एक रेखा बनेगी, इससे भी एक रेखा बनेगी। एक रेखा खींचने के लिए कम से कम 2 पॉइंट अपन को चाहिए। कितने पॉइंट चाहिए? 2। तो पहले इस वाले समीकरण को लिख लेते हैं। किसको? इस वाले को। x प्लस वाई बराबर 10। तुम्हारा जो मन करे, जो भी मन करे, x का मान कुछ भी रख सकते हो, y का मान कुछ भी रख सकते हो। क्योंकि मैंने देखो ग्राफ पेज में देखो, मैंने ये जो लाइन, मैंने ये जो बनाया ना कार्तीय तल, इसमें देखो लास्ट कहाँ तक है? 7 तक है। तो अपन को ये ऐसे ऐसे मान रखेंगे जिससे x और y के मान ना 7 से कम कम आए। कितने आए? कम। जैसे मैंने ना x का मान ना 5 ले लिया। कितना ले लिया बताओ? x बराबर 5। फर्स्ट कोऑर्डिनेट कितना? तुम्हारा जो मन करे भैया वो मान लेना। ठीक है, मैंने x बराबर 5 लिखा, तो x बराबर 5 अब इसमें रखो। बताओ x की वैल्यू मैंने कितनी रखी? 5। y की जगह पर y रहेगा, बराबर में 10 रहेगा। 5 को कहाँ पर ले आएंगे? इस वाली साइड। तो बताओ y का मान कितना हो जाएगा? 5 अभी किसका है? प्लस का। इस वाली साइड जाएगा, किसका हो जाएगा? माइनस का। अब बताओ y का मान कितना हो जाएगा? 5। 10 में से 5 जाएंगे तो कितने हो जाएंगे? 5। अच्छा, अब एक बात सुनो, अपन को ना कोऑर्डिनेट बनाना। कोऑर्डिनेट बनाने के लिए ना पहले x का मान होना चाहिए, बाद में y का मान। पहले किसका मान? बाद में y का। तो देखो इसमें तो x का मान भी 5 है और y का मान भी 5 है। तो बताओ कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा? कोऑर्डिनेट आ जाएगा 5, 5। अच्छा एक बात सुनो, यदि x का मान 6 होता, y का मान 7 होता, तो
तो बताओ कैसे लिखते हैं? तो लिखते हैं 6,7। पहले x का मान लिखना है, बाद में y का मान लिखना है। एक कोऑर्डिनेट आ गया, कितने कोऑर्डिनेट आ गए? एक। अब एक और कोऑर्डिनेट निकालेंगे, एक और कोऑर्डिनेट निकालो। बताओ क्या करें एक और कोऑर्डिनेट के लिए? हमारे पास कितना समीकरण x प्लस वाई बराबर 10। बताओ आपकी बार इसमें क्या रखें? x बराबर 4 रख लें क्या? x बराबर कितना रख लें? 4। देखो x बराबर 5 रखा, अब की बार x बराबर 4 रख लो। अच्छा, ऐसी बात भी जरूरी नहीं है कि हम हमेशा x के मान को रखें, y का भी मान तुम कुछ भी रख सकते हो। तो मैं आपकी बार देखो x का मान 4 रख लेते हैं। कितना रख लेते हैं? 4। तो x का मान हमने 4 रखा, तो बताओ कितना हो जाएगा? x की जगह पर कितना रखेंगे? 4 प्लस वाई बराबर कितना रखेंगे? 10। क्या करेंगे अब आगे? 4 को इस वाली साइड लेकर आएंगे, तो बताओ y बराबर कितना हो जाएगा? 10 माइनस 4। तो y बराबर कितना हो जाएगा बताओ? 6। ये दिख रहा है ना, y बराबर 6। तो बताओ क्यू आर कोऑर्डिनेट बनेगा तो क्या लिखूं मैं? 4 और y का मान 6। तो कोऑर्डिनेट बनाएंगे तो कोऑर्डिनेट हम बनाएंगे 4,6। दो कोऑर्डिनेट हमारे पास आ गए, दो कोऑर्डिनेट हमारे पास आ गए। अच्छा, इन कोऑर्डिनेटों को इसमें रखते कैसे हैं वो भी समझो। इसमें देखो पहला वाला कोऑर्डिनेट किसका है? x का। दूसरा वाला कोऑर्डिनेट किसका है? y का। ये हमारे पास x अक्ष है पूरी वाली, ये पूरी x अक्ष है, ये पूरी क्या है? x अक्ष है। यहाँ पर होता है 0,0, यहाँ पर x का मान भी 0 होता है और y का मान भी 0 होता है। ये पूरी x अक्ष है। इसके मूल बिंदु, इसको मूल बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। इसके राइट साइड में जाओगे तो x का मान पॉजिटिव होगा। क्या होगा? पॉजिटिव। इससे लेफ्ट साइड में x का मान नेगेटिव। ये पूरी y अक्ष है। y अक्ष पे ऊपर की ओर जाओगे तो y का मान पॉजिटिव, नीचे की ओर जाओगे तो y का मान नेगेटिव। इतनी बात समझ में आई क्या? अब कोऑर्डिनेट बताओ कौन सा रखना है? x का मान 5, y का मान भी 5, दोनों कौन से? पॉजिटिव। तो देखो x का मान 5, x का मान क्या इस वाली साइड रखें क्या? x का मान नहीं, क्यों? क्योंकि इस वाली साइड तो माइनस में चल रहा है। कहाँ पर लेंगे? इस वाली साइड। x का मान पॉजिटिव है ना, और y का मान भी क्या है? पॉजिटिव 5। तो y का मान बताओ क्या नीचे ले क्या? नहीं, कहाँ पर ले आएंगे? ऊपर, इस वाली साइड। अब दोनों को देखो ऐसे अपन को डॉट डॉट करके मिलाना है। आप लोग ग्राफ पेज कॉपी, ग्राफ पेज वाली जो कॉपी जो होती है ना, उसका इस्तेमाल करना, तभी आंसर बिल्कुल सही आएगा, अन्यथा आंसर गलत आ जाएगा। देखो मैं ना बिल्कुल स्केल वगैरह वगैरह से तो बना नहीं रहा, तो थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेना। बताओ कितना कोऑर्डिनेट हो जाएगा? ये कोऑर्डिनेट आ जाएगा 5,5। फर्स्ट कोऑर्डिनेट मिल गया। अब बताओ और कौन सा बनाना है? 4,6। कौन सा बनाना है? 4,6। ऑनलाइन वालों तुमको ये 4,6 की जगह पर कहाँ गया? 6,4 तो नहीं दिख रहा भाई। हाँ, कितना है ये? 4,6। बताओ 4,6 में x का मान कितना है? x का मान है 4 और y का मान है 6। बताओ प्लस है या माइनस? प्लस। तो x का मान है 4 प्लस के, तो बताओ कहाँ पर मिलेगा? 4 प्लस x का मान ये रहा, और y का मान 6 प्लस कहाँ पर मिलेगा बताओ? ऊपर ये रहा। इन दोनों को मिलाओ। लगभग लगभग ये दोनों कहाँ पर आकर मिलेंगे? इस वाले पॉइंट पर। इसको अपन ने क्या नाम दे दिया बताओ? 4,6। ये हमारे पास आ गया। अब इन दोनों से क्या करेंगे? एक रेखा खींच देंगे। कैसे खींचेंगे? इन दोनों से अपन एक रेखा खींचेंगे। इन दोनों को ऐसे स्केल से मिला लेना, और एक लाइन खींचनी है अपन को, बिल्कुल इन दोनों से टच करती हुई जानी चाहिए, है ना। ये अपन ने एक रेखा खींच दी। तुम लोग तो ग्राफ पेज पर काम करोगे। किस पर काम करोगे? ग्राफ पेज पर। तो बिल्कुल करेक्ट तुम्हारे मान निकल, एक्स वाई के मान जो होंगे वो करेक्ट निकलते हुए आएंगे। लेकिन पर अपन तो ऐसे ही बना रहे हैं, फिर भी करेक्ट बनाने की कोशिश करेंगे। अब बताओ ये वाली जो रेखा है ना, ये वाली जो रेखा है, इस वाली रेखा के ऊपर ना इसका समीकरण और लिख देना। बताओ ये वाली रेखा कौन से वाले समीकरण की है? x प्लस वाई बराबर 10 की। तो इसके ऊपर इस वाली इसको लिख दो, या ऐसे एरो बनाकर लिख दो, ये किसकी है? x प्लस वाई, इसमें दिख रहा है क्या? x प्लस वाई बराबर 10। इतना समझ में आया? सेम टू सेम यही वाला काम अपन को किस में करना है? x माइनस वाई बराबर 4 में। बताओ इसके कोऑर्डिनेट निकाल लें, यहाँ पर लिख लेते हैं। क्या समीकरण है? x माइनस वाई बराबर 4। चलो अब तुम बता दो मैं क्या मान रखूँ। पहले अपन अपना इसमें ना y के मान रखना। किसके मान रखना? y के। तो बहुत आसान पड़ेगा। y का मान अपन इसमें 1 रख लेते हैं। कितना रख लेते हैं? 1 मान लेते हैं। y बराबर, तुम लोग बोलो क्या अपन इसमें x का मान नहीं रख सकते? मैंने क्या बोला भैया? जो मन करे वो रख लो,
है ना। मैंने वाई बराबर कितना रखा 1, तो बताओ एक्स की जगह पर तो हमने कुछ नहीं रखा, एक्स का मान ऐसे की ऐसा, माइनस वाई की जगह पर कितना रखा 1 बराबर 4। 1 कहाँ पर जाएगा, इस वाली साइड, तो बताओ एक्स का मान कितना हो जाएगा 4 + 1, माइनस का है तो इस वाली साइड जाकर किसका हो जाएगा प्लस का। एक्स का मान बताओ कितना हो जाएगा 5। एक्स का मान कितना हो जाएगा 5। बताओ कोऑर्डिनेट क्या बनाऊँ 5,1। तो क्या बनाएंगे कोऑर्डिनेट, इधर ऊपर लिख देते हैं 5,1। एक कोऑर्डिनेट आया, अभी कितने कोऑर्डिनेट आए एक, अभी तो एक और बनाना है, एक और बनाएंगे क्योंकि मैंने बताया था ना रेखा खींचने के लिए 2 कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी। फिर दोबारा से रखेंगे समीकरण को x - y बराबर 4। अब बताओ अब की बार फिर दोबारा से x का मान बताओ कितना रख लें, 2 रख लें x का मान। आप लोग बताओ कितना रख लें 2, चलो 2 रख लेते हैं। एक्स का मान नहीं y का मान 2 रखेंगे, किसका मान y का, आसान ही पड़ेगी क्योंकि y माइनस का इस वाली साइड आराम से ले चलेंगे। तो अपन ने रखा y बराबर कितना रख दिया 2, तो बताओ कितना हो जाएगा x तो ऐसे ही ऐसा, y का मान कितना रख दिया 2 बराबर 4, माइनस के निशान है इस वाली साइड ले आएंगे, किसका हो जाएगा प्लस का, 4 प्लस कितना हो जाएगा 2, एक्स का मान बताओ कितना हो जाएगा 6। यही तो आ गए कोऑर्डिनेट, बताओ क्या लिखेंगे 6,2। नींद आ रही है क्या, एक्स का मान कितना हो जाएगा 6, वाई का मान कितना हो जाएगा 2, यही तो हो जाएगा। फिर दोबारा से 2 कोऑर्डिनेट आ गए, फिर दोबारा से इसमें रखेंगे। अच्छा इन वाली लाइन को ना, ये वाली लाइन आप लोगों को नहीं बनानी, ये तो ग्राफ पेज में पहले से ही बनी हुई आती हैं, तो इनको तो हटा दो, ये तो मैंने मिलाने के लिए बनाई थी, इनको हटा दो, है ना, ये आप लोगों को ग्राफ पेज में मिलेंगी। अब बताओ 5,1, 5,1 बताओ कहाँ पर मिलेगा। पहली बात तो एक्स का मान कितना है 5, बताओ कहाँ पर है एक्स का मान 5, ये रहा एक्स का मान 5, वाई का मान कितना है 1, तो वाई का मान तो यहाँ पर ही रह गया केवल, तो एक्स का मान है 5, वाई का मान है 1, इन दोनों को ऐसे मिलाते हुए लेकर आएंगे, यहाँ पर मिल जाएंगे दोनों। बताओ इसके कोऑर्डिनेट का नाम कितना रखेंगे 5,1, ये हो गया। अब कौन सा रखेंगे बताओ 6,2, कौन सा रखेंगे 6,2। नींद तो नहीं आ रही है, सही कह रहे हो, ऑनलाइन वाला से ही पूछ ले क्या, नींद तो नहीं आ रही है भाई, चलो बढ़िया इंसान हो यार। बताओ 6,2, एक्स की वैल्यू कितनी है, वाई की वैल्यू कितनी है 2, तो बताओ एक्स की वैल्यू 6 कहाँ पर मिलेगी इस वाली साइड, वाई की वैल्यू 2 कहाँ पर मिलेगी इस वाली साइड, दोनों को क्या करेंगे, आप लोगों को मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्यों, क्योंकि ये तुमको ग्राफ पेज में पहले से खिंची हुई मिलेंगी, बनी हुई मिलेंगी। तो बताओ इसके कोऑर्डिनेट बताओ कितने हो जाएंगे, ये 6,2। और ना मैं इनको अगर लाइन वगैरह को खींचूंगा ना तो हो सकता है थोड़ी सी आगे पीछे हो जाए, लेकिन अगर तुम लोग ग्राफ पेज में खींचोगे ना तो बिल्कुल करेक्ट बनेंगी। कैसी बनेंगी, करेक्ट। अब इन दोनों को क्या करेंगे, एक ये वाला कोऑर्डिनेट मिला और एक ये वाला कोऑर्डिनेट मिला, दोनों को क्या करेंगे मिला देंगे। अब जैसे ही दोनों को मिलाएंगे बताओ कैसी रेखा खींची आएगी कुछ, अच्छा एक बात बताओ, ये मैंने रेखा खींची थी, आप लोगों को अगर ऐसा लग रहा हो जैसे मान लो मैंने ना इसमें ना 5 रखा है एक्स का मान, तुम में से कोई ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है वो एक्स का मान 6 रख दे, कोई ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है वो एक्स का मान 10 रख दे, कोई ऐसा भी हल्का हो सकता है दिमाग से वो एक्स का मान 100 रख दे, है ना। तो भाई इतने बड़े बड़े मान इसमें मत रखना, अगर छोटी वैल्यू है तो छोटे ही मान रखना, है ना। तो अब उसके कोऑर्डिनेट तो कुछ और आएंगे ना, और हमारे कोऑर्डिनेट कुछ और आए हैं, लेकिन चाहे तुम मान 100 रखो चाहे रखो 1,00,000, रेखा वही खिंचेगी जो ये वाली खिंची है, इस बात को याद रखना। नहीं आई बात समझ में भाई, जैसे मैंने ना यहाँ पर वाई का मान 2 रख दिया, अब ये क्या सभी जो जितने ही बच्चे बोर्ड के एग्जाम देंगे क्या वो वाई बराबर 2 ही रखेंगे क्या, भाई किसी के मन में 3 आएगा, किसी के माइंड में 4 आएगा, किसी के माइंड में 6 आएगा, लेकिन पर रेखा ऐसी खिंचेगी, इस बात को याद रख लेना। क्या कह रहा हूँ, रेखा हमेशा खिंचेगी इसी टाइप से। अब बताओ ये वाली दोनों रेखा ना बताओ कहाँ पर मिल रही हैं, अब ये वाली दोनों रेखा कहाँ पर मिल रही हैं, इसको चेक करने के लिए ना देखो इससे इस पर परपेंडिकुलर डालो, ऐसे इसको मिला। अब इस वाली लाइन का तो हमारे पास कोई काम नहीं है, इनको तो हटा दो, ये तो हमने केवल मिलाने के लिए रखी थी। अब देखो अपन को पता कैसे चलेगी एक्स और वाई के मान, जहाँ पर भी दोनों किरणें काट रही हैं, जहाँ पर भी दोनों रेखाएं काट रही हैं एक दूसरे को, इनको ना ऐसे मिलाओ, ऐसे इस पर एक्स पर परपेंडिकुलर डाल दो। तो देखो मैंने तुमसे बोला था ना ये थोड़ा सा आगे पीछे होगा क्योंकि अपन ने करेक्ट स्केल वगैरह से नहीं बनाया, ऐसे ही बनाया है। तो देखो ये कहाँ पर मिल रहा है, लगभग 7 पर, करेक्ट ये 7 पर ही मिलेगा अगर तुम ग्राफ पेज पर बनाओगे तो। और इसको अगर हम मिलाएं तो देखो ये लगभग देखो कहाँ से मिल रहा है, सीधा ये तो डायरेक्ट 3 पर ही मिल रहा है। कहाँ पर मिल रहा है 3 पर। तो बताओ एक्स का मान बताओ इस कोऑर्डिनेट पर कितना होगा, एक्स का मान बता दो कितना होगा 7, वाई का मान कितना होगा
3। तो यही इसके हल है, यही क्या है हल। बताओ इसमें एक्स का मान कितना आ गया, एक्स का मान कितना आ गया 7, वाई का मान कितना आ गया 3 आ गया, है ना। तो बताओ एक्स हमने क्या माना था, लड़कियों की संख्या, तो लड़कियों की संख्या कितनी होगी 7, लड़कों की संख्या कितनी होगी 3। ये हमारे पास मान हो गए इनके। अब मैंने क्या बोला था, अपन ने क्या समझा था, क्वेश्चन ने बोला था कि कक्षा 10th के 10वीं विद्यार्थियों ने क्या लिया है, एक परीक्षा में भाग लिया है। देखो लड़कियों की संख्या कितनी है, लड़कों की संख्या कितनी है 3, दोनों को जोड़ो कितने हो रहे हैं 10 हो रहे हैं ना 10। दूसरी कंडीशन क्या बताई थी कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 ज़्यादा है, कितनी है 4 अधिक है ना। बताओ कितनी अधिक है लड़कियाँ, अबे लड़कों की संख्या 3 है, लड़कियाँ 7 है, कितनी ज़्यादा है लड़कियाँ 4, 4 ही अधिक है। समझ में आ रहा ना, जो क्वेश्चन बोला है वही आंसर आया बिल्कुल। ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया, है ना। क्वेश्चन नंबर सेकंड के मैं तुम लोगों को ना वो क्या बोलते हैं इक्वेशन बनाकर दे रहा हूँ, ग्राफ पेज पर तुमको खुद बनाना है ना, ग्राफ पेज पर तुमको खुद बनाना है। एक बार इस वीडियो को पॉज कर दो, फर्स्ट का सेकंड वाला क्वेश्चन है, पढ़ लो पहले तो इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है। ये कह रहा है 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य, 5 पेंसिल है और 7 कलम है, उनका मूल्य कितना है 50 रुपये। पहले एक बताओ क्या एक कलम का मूल्य बताया क्या, एक पेंसिल का मूल्य बताया नहीं, तो अपन को मानना क्या, यही चीज़ माननी पड़ेगी क्या कि एक कलम, क्योंकि देखो लास्ट में ही वो देखो क्या पूछ रहा है, एक कलम और एक पेंसिल का अपन से मूल्य वो पूछ रहा है। तो क्या करेंगे, माना एक कलम का मूल्य, एक कलम या एक पेंसिल पहले दिया तो पेंसिल का मान लो, किसी का भी मान लो, एक पेंसिल का मूल्य कितना मान लिया एक्स मान लेते हैं, और एक कलम का, एक कलम का मूल्य कितना मान लेते हैं वाई, ये हमने माना। अब वो देखो क्या कह रहा है, 5 कलम और 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है। 5 पेंसिल, एक बात बताओ एक पेंसिल का मूल्य कितना है एक्स, 5 पेंसिल का कितना हो जाएगा 5x। भाई एक बात सुनो, तुमको मैंने एक एप्पल मैंने तुम लोगों को 2 रुपए की दे दी, कितने की दे दी 2 रुपए की। बताओ 3 एप्पल कितने रुपए की हो जाएंगी 6 रुपए की, कितने की हो जाएंगी, कैसे पता लगाया, एक भाई तुमने एप्पल कितनी खरीदी 3, एक एप्पल कितने रुपए की 2 रुपए की, ऐसे ही तो किया। तो देखो बताओ पेंसिल कितनी खरीदी 5, एक पेंसिल कितने रुपए की एक्स, तो 5x, तो इतने रुपए की उसने पेंसिल खरीदी है, क्या खरीदी है पेंसिल। अब क्या खरीदेंगे, अब वो कलम खरीद रहा पेन प्लस, बताओ पेन उसने कितने खरीदे 7, तो एक पेन खरीदे 7, एक पेन कितने का है वाई का, तो इंटू वाई से करेंगे। भाई इतने रुपए की उसने पेंसिल खरीदी है, इतने रुपए के उसने पेन खरीदे। दुकानदार बोला भाई साहब पैसे तो दे जा कि पेन और पेंसिलों को लेकर जा रहा है, तो उसने कितने रुपए दे दिए उसको 50 रुपए दे दिए, कितने दे दिए 50, मतलब पेंसिल इतने रुपए की, पेन इतने रुपए के, और टोटल पैसे कितने आएंगे 50। बताओ समीकरण समझ में आया कि नहीं आया, ये समीकरण नंबर फर्स्ट बन गया। कौन सा बन गया समीकरण नंबर फर्स्ट। अब सेकंड वाली लाइन पढ़ो, वो क्या कह रहा है, जबकि 7 पेंसिल, अब की बार पेंसिल कितनी खरीद रहा है 7, मतलब अब की बार खरीद रहा है 7 पेंसिल 7x प्लस कलम कितनी खरीद रहा है 5, तो 5y बराबर कितना बताओ कितने रुपए दे रहा है 46 रुपए वो दे रहा है। ये समीकरण नंबर सेकंड है ना। अब आप लोगों को क्या करना है, ऑनलाइन वालों को भी और ऑफलाइन वालों को भी, तुम लोगों को क्या करना है, ये 2 समीकरण मैंने लिख दिए, इनको ग्राफ पेज पर बनाने की कोशिश करना। यदि नहीं आएंगे तो मैं कल चेक करूँगा, आप लोगों पर अगर नहीं बनेगा ना तो मुझे बता देना, कल आकर मैं इसको बना दूंगा, और ऑनलाइन वालों पर ना बने तो कमेंट करके मुझे बता देना कि इसका ग्राफ नहीं बन पा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट मिलेंगे और नेक्स्ट वीडियो में।